Good morning to each and everyone. Welcome to Kheda Park. And I think nearly almost all the work I finished, but not completely. I'm not satisfied with the thing because of the reason it is rainy. Person did turn to a very just park is less little you can see here. All of a sudden, a gentleman I met in the park, and he is just sitting before me. And I talked to him, and he actually joined with the mission, picked two of the plastics. This is what I require from almost all the person as a whole year. At the day the person joined together hand to hand, certainly the park will be very beautiful, है ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, जब लोग एक बहुत दिन आएगा जब लोग हाथ से हाथ जोड़ करके चेन बना करके घूमेंगे और पार्क की सफाई करेंगे, तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये युवा जो जनरेशन है अगर वो ज्वाइन कर लेता था, हमारे जैसे बुड्ढों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। अरे वो लंबे खींचेंगे, हम लोग का क्या है, पके हुए आम है, आज है नहीं कल है, लाइक दिस, है ना। तो खैर जब तक आँख चलता है, जब तक हाथ पैर चलता है, तो एक हमारा ड्यूटी बनता है कि भाई कुछ ऐसा करो जो समाज थोड़ा सा डेवलप हो, है ना। और छोटा सा बच्चा, जैसे मान लीजिए मैं पूछता हूँ कभी कभी, एक छोटे से बच्चे से मैंने पूछा था, बेटा क्या बनेगा। मैं तो कार बिक्री करूँगा। उनसे क्यों, 2 लाख मिलेंगे ना हमको, बड़ा होकर क्या करेगा, शोरूम खोलूँगा। कहाँ, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में, है ना। हाँ नहीं हो सकता है, मैं बता रहा हूँ ना कि उस जो दिमाग से निकलता है, और जिसको भी मानिए, ईश्वर को मानिए, जो भी मानिए, उसका टंग वहाँ पे बोलता है। अचानक कम से कम सोच तो रहा है क्या बनना है। नहीं, एक फल बिक्री करने है, उसके बाप नहीं है, फल बिक्री करती है माँ, पढ़ाता है। उन्हें बेटा क्या बनेगा तुम, तीनों भाई बहन बोलता साइंटिस्ट। अगर उसको साइंटिस्ट सबका मालूम है, मीनिंग मालूम है तब ना। कौन जानता कल का एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा, कौन, नहीं, नोबडी कैन से उसको। अब अपना शुभ नाम बता दीजिए, योर गुड नेम। मोहम्मद यामीन। यहाँ मोहम्मद यामीन जी हैं, ये बरेली से आए हैं, इनको ट्रीटमेंट कराना है। यहाँ इनके रिश्तेदार हैं, फल वगैरह का व्यापार करते हैं, यही है। अब कुछ बातें मैं पार्क, जैसे पार्क के बारे में थोड़ी सी बात हमने बताई। जैसे मैं लोगों से बात करता हूँ तो बोलते हैं सर पार्क 15 साल से, तो 15 साल से पार्क है, सरकारी पार्क है, इसका मतलब कुछ ना कुछ फंड आता ही होगा, है ना। तो फंड का सही, एक मिनट पहले हमको बोलने दी, फंड का सही उपयोग और सदुपयोग तब होता है जब आसपास के जनता जागरूक होते हैं। नहीं होते हैं तो आया गया पता ही नहीं चलता है। तो मैं यहाँ पे लोगों को जागरूक भी करता हूँ, जनता के। जैसे मान लीजिए इन्होंने कहा, तो आप एक काम कर सकते हो ना, आरटीआई में एक रिपोर्ट लिखो, बोलो कि इतना पैसा आया, कितना खर्चा हुआ, जवाब दे देगा वो, है ना। तो आप तो करोगे नहीं, ये नहीं है वो नहीं है, नहीं होता है, बोलो मैं लिख के आता हूँ, आप साइन करो, हम भी साइन करेंगे। ये तरीका होता है। खाली आप जैसे मान लीजिए कि आप काम करने के लिए साथ में हो तो ठीक है, नहीं हो तो बकबक नहीं करो, कोई भी ABCD हम ऐसे बोलते हैं लोगों को, है ना। अब जैसे कि हमारा जो दिनचर्या है, सुबह उठते हैं, चाय बनाया पीते हैं, 2 छोड़ देते हैं घर में, उनका तो लेट उठना होता है, जब तक जाएंगे सब उठ जाएंगे, है ना। उसके बाद पार्क में घूमना, सफाई करना, लोगों से बात करना। जैसे आपसे मिला आज, 2 आदमी से आज से मिला, बाकी लोगों से भी नहीं है, सब तक जाते जाते मिलेंगे। और एक का भी इंटरव्यू है, दूसरा आपसे भी मिल रहा। आप जैसे मान लीजिए बिजनेस करते हैं, ठीक है, आपको नहीं लगता बिजनेस तो करें लेकिन बच्चे को पढ़ाएं जरूर, बहुत जरूरी है ना। क्योंकि जब पढ़ेगा नहीं तो बिजनेस में उसको ठगेगा लोग, है ना। चाहे किसी भी कौम का, उससे मतलब नहीं है। हमारा मतलब है तालीम जरूर दो, हाँ तालीम ज़रूर दो। और ये वक्त का डिमांड है कि आपको साथ चलना पड़ेगा, नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। पीछे नहीं रहे इसलिए इसका मतलब है कि पढ़ाई करो, पढ़ाई वही करो जिसकी ज़रूरत है ना। जैसे मान लो वैसे हमने पढ़ाई कर ली और उसके बाद हम बाज़ार में घूम रहे हैं लेकिन हमको कोई पूछ ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो अभी कल एक बच्ची, उसका बाप साइकिल पंचर का काम करता है, लेकिन मुझे खुश कर दिया। वो BCom में पढ़ती है, अच्छे से अंग्रेजी बोली है, बिहार से थी, जबकि बिहारी को अंग्रेजी नहीं आता है जैसे लोग बोलते हैं। तो हमने कहा बेटा तुम करना क्या चाहती हो, तो सर मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ। और क्यों बिज़नेस करना चाहती है, मैं मालिक हूँ। हमने बहुत बढ़िया, बहुत नौकरी की बात करता है, तुम बिज़नेस की बात कर रहे हो। फिर भी हमने उसको थोड़ा सा ये नहीं कहते सपोर्ट करने के लिए, बेटा सोचो पहले, हो सकता है कहीं हम ही मदद कर देते हैं, कौन जानता है। तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट है तो हमारा वापस लौटा देना तुम, है ना। हाँ, तो यहाँ पर ये तो ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पार्क में इस तरह से करता हूँ, जैसे कि इस एरिया को ईयर मार्क किया, जितना किया लगभग तो ठीक से किया, ऐसा नहीं जहाँ तो छोड़ तो नहीं दिया, है ना। अब रही बात वैसे लोग जहाँ बैठते हैं, कम से कम इतना तो कर सकते हैं, आप बैठो, एक तो खाने पीने का सामान मत लाओ, लाते हो तो उसमें डस्टबिन लगा हुआ है, ठीक है ना। कुछ सुझाव दे सकते हैं पार्क के बारे में, कुछ क्या है, क्या ऐसा होने से और भी अच्छा होगा। जैसे मुझे दिखता है ये जो जितने बच्चों का खेलने वाला सामान है, ये सब के सब टूटे फूटे हैं, किसी का पैर हाथ टूट सकता है। तो मैं आपके थोड़ा मन कंसर्न लोगों से अपील करता हूँ कि इसको भी ठीक किया जाए, है ना। हाँ, बच्चे गरीब के बच्चे हैं तो भैया थोड़ा उसको भी तो देखो। हाँ, ये सही जा रहा है ना, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद जैसे मान लीजिए कि ये पार्क है तो पार्क में खुशबू भी होना चाहिए, कुछ फूल पत्ती भी लगनी चाहिए, कुछ बॉटनिकल गार्डन भी लगने चाहिए। जैसे आप कहीं कहीं जाएंगे, जब ज़्यादा ज़मीन होता है तो लोग पॉन्ड टाइप का बना देता है, उसमें टिकट भी रख दो ना यार, मोटर बोट कुछ ला दो, कुछ रोज़गार भी बढ़ेगा, रोज़गार भी बढ़ेगा। हाँ 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 हाँ। और वैसे ऐसे पौधे लगाओ जो कि पौधा विलुप्त हो रहा है। जैसे हमने महुए का लगाए, कल का बच्चा आएगा तो उसको मालूम नहीं है महुआ क्या दिखेगा, तो है ना। इमली का लगाओ, उसमें पौधे भी होंगे, फल भी लगेंगे, कुछ रोज़गार का साधन होगा। अभी मैं गया था मुंगेर, एक पार्क में देखा इतना आम का, दुनिया भर का आम पड़ा हुआ है, वो तो पार्क के रोज़गार का इनकम का सोर्स हुआ ना भाई। अरे इस सीज़न में जब आपने लोगों को रख रखा है, वहाँ से तो इनकम हो रहा है। तो कभी कभी आप उस तरह से सोचेंगे तो सरकार को पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। या हम ऐसा क्यों नहीं सोच सकते हैं, हर हाथ 1 रुपया, कितना हो जाएगा, 140 करोड़ होगा ना, 140 करोड़ होगा ना। आप काम मंदिर बना सकते हो, काम मंदिर का मतलब जहाँ लोगों को काम मिले, है ना। पार्क को भी तो सैचुरेट कर सकते हो। जैसे हम 100 रुपया देते हैं, मान लीजिए 100 रुपया देते हैं इस कमेटी को, 100 की जगह हम 200 दे सकते हैं। 100 पार्क के लिए रखो, 100 ऐसे लोगों के लिए रखो जो कि यहाँ पे आते हैं, उनको भैया कोई रोज़गार दे दो। वो रोज़गार में आ जाएगा तो पीना बंद कर देगा, है ना। पीना बंद करेगा तो ज़िंदगी अच्छी बन जाएगी, घर में भी लोग ठीक ठाक रहेंगे। और आपका 100 रुपये में कोई खड़ा हो जाता तो क्या दिक्कत है, कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना, है ना। तो ये सोच होना चाहिए। आपसे ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, 100 रुपया, आप पान फिरकी खा के फेंक देते हो, करो ना भाई, समाज के लिए कर ही सकते हो ना। हम खाली ब्लेम देंगे ऐसा है वैसा है, तो गलत है, ठीक। अब जैसे आज लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, तो बात नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं टेंस हैं, डिप्रेस्ड है ना। उसके लिए भी हमने एक टैगलाइन बनाया है, रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। हाँ, बात करो, है ना, बात करो कम से कम अपने से, नहीं तो और कोई नहीं मिलता। पेड़ के पास चले जाओ, हेलो माय डियर फ्रेंड, ये पोस्ट के पास चले जाओ, हेलो माय डियर पोस्ट, दिस आई हैव गॉट दिस प्रॉब्लम, टेलिंग प्रॉब्लम लिस्ट। कोई हार्ट अटैक नहीं, कोई टेंशन नहीं, ज़िंदगी को सवार दी जाएगी। चलो इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। मैं इसको अपलोड करता हूँ, हमारा चैनल है डॉक्टर प्रकाश चंद्र ओझा, उसको देख सकते हैं। और मैं कोई एडिट नहीं करता हूँ, जो जैसा है वैसा ही है। और कैमरा झूठ नहीं बोलता, कैमरा वही बोलता है जो मैं पूछ रहा हूँ और ये आप बोल रहे हो। और सच बोलने में दिक्कत क्या है। डॉक्टर प्रकाश चंद्र ओझा दिखा दे रहे हैं आपको। दिस मच, थैंक यू।